आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि माघ पूर्णिमा 2024 में कब है। 23 या फिर 24 फरवरी। जाने पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और इसी के साथ इसका महत्व। चंद्रोदय का सही समय क्या होगा और कब मनाई जाएगी माघ पूर्णिमा 2024। समय कब से कब तक रहेगा, राहु काल का समय क्या होगा, अभिजीत मुहूर्त के साथ ही पूजा विधि और इस दिन क्या करें और क्या ना करें। तो आइए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी समझ लीजिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु लिखने के साथ साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। देखिए, पूर्णिमा को लेकर बहुत ही असमंजस बना रहता है कि पूर्णिमा व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से पालन करना होगा। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से किया जाता है। कारण भी है, पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी की आराधना करने से बहुत ही जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई बहन का संबंध रखते हैं, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन में हुई थी। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन भी पूर्ण कलाओं के साथ होता है, यदि उस दिन लक्ष्मी जी की आराधना, उपाय, क्रिया, कोई भी साधना की जाती है तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और धन संपदा से आपको भर देती हैं। और सभी मनुष्यों से भगवान विष्णु ने कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो माँ लक्ष्मी की आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन से हर प्रकार के कष्ट को दूर करके सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस बार यानी कि माघ महीने की पूर्णिमा का जो व्रत है वो हमें किस दिन रखना है। माघ पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। माघ पूर्णिमा माघ मास के अंतिम दिन पर होती है। इसी दिन के बाद से फागुन मास की शुरुआत हो जाती है। माघ मास में दान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के बराबर बताया गया है। वहीं माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से आरोग्य के साथ सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। आज के दिन हमारे देश की सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। खासकर प्रयाग में माघ स्नान को बहुत ही ज्यादा पुण्यदायक बताया गया है। कहा जाता है कि अगर प्रयाग के संगम में माघ मास में 3 बार स्नान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति अश्वमेध यज्ञ में 10,000 यज्ञ करने के बराबर मिलता है। आपको बता दें कि मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और स्नान करते हैं। इसलिए आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर ऐसा करना संभव ना हो पाए तो नहाने के जल में आप गंगा जल मिलाकर माँ गंगा का ध्यान कर स्नान करने के पश्चात सूर्य को गंगा जल से ही अर्घ देना चाहिए। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं कि पूर्णिमा कब प्रारंभ होगी और कब तक रहेगी। तो ध्यान से सुनिएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी शुक्रवार की दोपहर 3:35 से और इसका समापन होगा 24 फरवरी शनिवार की शाम 6 बजे तक। क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन तक रहने वाली है, लेकिन 23 फरवरी को जो पूर्णिमा की तिथि है वो दोपहर बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत 24 फरवरी को रखना ही शुभदायी होगा। इस दिन जो चंद्रोदय का समय है वो समय रहेगा शाम 6:24 पर। भले ही शाम 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गई रहेगी, लेकिन आप शाम की पूजा 6:24 पर करने के बाद इसके बाद ही कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 24 फरवरी को ही रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ साथ ही भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ ही चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल अवश्य तर्पण करना चाहिए। माघ के महीने में तिल का प्रयोग विशेष महत्व रखता है। इस दिन हो सके तो तिल से ही हवन भी कीजिएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिए। दान आप मौसमी वस्तुओं का, मौसमी फलों का, सब्जियों का और इतना ही नहीं, घी आदि गौ का भी दान कर सकते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसी अनुसार इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। व्रतधारी व्यक्ति को सुबह में देर समय तक नहीं सोना चाहिए, बल्कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग अवश्य लगाएं।
खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना है आपको और अपना उपवास खोल लेना चाहिए। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज आदि मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि ना काटें और दीप दान जरूर कीजिएगा। पूर्णिमा के दिन किए गए दीप दान से भक्तों के सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीप दान आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर या पवित्र वृक्ष या फिर तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें, भगवान विष्णु को आपने जो भी भोग लगाया है उसमें तुलसी दल जरूर डालिएगा, लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी आप तोड़कर रख लीजिएगा। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन शांत नहीं रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले 24 तारीख को आप जल्दी जाग जाइएगा। सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक लोटे में जल भर के उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल से थोड़ा थोड़ा छिड़काव कीजिएगा और मुख्य द्वार को साफ कर लीजिएगा। अब जल के छींटे मार दीजिए। इसके बाद घर में जो पूजा पाठ है वो आपको करनी है और पीले चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके आप पक्षियों को पीले चावल जरूर दान कीजिएगा। गौ माता को बेसन से जुड़ा हुआ कोई भी पकवान, बेसन से बनी हुई रोटी या बेसन से बने हुए लड्डू, हलवा, इस दिन आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना चाहिए। इतना ही नहीं, इससे आपके जितने भी बड़े से बड़े दुख तकलीफ है वो कष्ट बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज भगवान सत्यनारायण की कथा घर पर करना और सुनना दोनों ही लाभप्रद होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप घर में नहीं कर पाते हैं तो सामान्य रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद मोबाइल में ही सही लेकिन कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। आप सभी को बता दूं कि कल की युग में हर मनोकामना को पूर्ति करने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करनी चाहिए। घर में जो भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उससे पहले भी सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करवानी चाहिए। और अब एक जरूरी सूचना, आज से मैं अपने चैनल पर दिन में 2 बार माघ पूर्णिमा से जुड़े हुए कई सारे उपाय बताने जा रही हूँ, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। आप सभी को पता है कि आप सभी के निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में मैं अपने चैनल पर बताती हूँ। तो बता दूं आपको कि माघ पूर्णिमा के दिन जब आप स्नान करें तो अपने पूरे परिवार के साथ जब भी स्नान करें तो उसमें तिल अवश्य डाल दीजिएगा। तिल स्नान से आपके जीवन के सभी कष्ट, रोग, द्वेष दूर हो जाएंगे, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन साथ में जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म में 2 तिथियां ऐसी होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें तो भूल ही नहीं सकते। और कौन सी है वो 2 तिथियां? अमावस्या और पूर्णिमा। इन दोनों तिथियों में भगवान विष्णु की पूजा करना, मंदिर में जाना, जरूरतमंद को दान करना आपके जीवन के हर प्रकार के कष्ट को दूर करता है। और आज गुरु पुष्य योग भी है, तो आज के दिन जो भी लोग विवाह में विलंब हो रहा है जिनका, वो लोग जरूर इसके महत्वपूर्ण उपाय कर लीजिएगा। जिन लोगों को लक्ष्मी चाहिए, जिनको पैसा रुपया चाहिए, उन्हें माघ पूर्णिमा के दिन उपाय अवश्य करने चाहिए, जो कि आज से मैं अपने चैनल पर बताने जा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन आप अगर कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया घर, कोई नया प्रॉपर्टी, कोई नया दुकान खोलना चाहते हैं, कोई व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र पड़ने जा रहा है। तो आप किसी भी नए कार्य का प्रारंभ आज के दिन से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आज से महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो मेरे चैनल पर मिलने जा रही हैं। जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी।